Thank you so much. Lovely to be here. इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कैसी हो आप एज ए एक्ट्रेस जब आप पूरी सर्जरी होने के बाद काफ़ी लाइट फेस करना पड़ता है, काफ़ी कैमरे फेस करने हैं, उसके बाद भी आप काम कर रही हो, एंटरटेन कर रही हो लोगों को। अरे थैंक यू सो मच। वो क्या, दैट्स आवर जॉब ना। आप बोलते हैं कि शो बिजनेस, शो मस्ट गो ऑन। यू कांट स्टॉप एनीथिंग फॉर एनी। वो तो एक इमरजेंसी सर्जरी थी जो करनी पड़ी। आई कुड नॉट स्टॉप दैट ऑल्सो, आई हैड एन इन्फेक्शन। तो उस वजह से लेफ्ट आई का लेंस रिप्लेस करना पड़ा हमको, और फिर आई एम नॉट सपोज टू फेस दिस। बट अभी 15 दिन हो चुके हैं, सो आई थिंक आई एम बेटर। थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस। बहुत सारे फैंस ने मुझे मैसेज किया, क्योंकि लाफ्टर शेफ्स के शूट पे हमने बाद में डाला ये वीडियो, वरना उस दिन तो बहुत हालत ख़राब थी। आई वॉज रियली नॉट वेयर, बट ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अब कश्मीरा की बात करें तो कश्मीरा की अगर सामने हो और बिग बॉस की बात ना हो तो वो तो काफ़ी अधूरा सा हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट। अभी बिग बॉस से आप इंट्रोड्यूस हुई हो, चाहे वो टेलीविज़न बिग बॉस ओटीटी हो, बिग बज़ हो अब, या तो कितना सीज़न फॉलो कर रही हो आप? मैं सीज़न फॉलो कर रही हूँ। जब तक मुनीषा थी तब तक तो ज़्यादा ही कर रही थी। अब क्या बीच में एक आध दो दिन मेरा मिस हो जाता है कभी। लेकिन बिग बॉस ऐसा शो है कि आप अगर वीकेंड का वार भी देखते हो ना, यू गेट द जिस्ट ऑफ द होल वीक। पूरे हफ्ते का पता हाँ। चल जाता और मैं कुछ चीज़ें रिपीट भी देखती हूँ, कुछ चीज़ें जाके वापस देखती भी हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव थी। और अब ऑब्वियसली वी आर डूइंग लाफ्टर शेफ, सो मुझे, मैं उसके बारे में ज़्यादा पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन कल मैंने विशाल के पेरेंट्स के बारे में पोस्ट किया था, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है जब माँ बाप आके रोते हैं और बच्चा अंदर रो रहा है। तो दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वॉच। मैंने पोस्ट किया था। मैं बिग बॉस 1 में थी, फिर उसके बाद और 3 बार आई हूँ बिग बॉस में, किसी के कंपेनियन बन के, फिर 14 सीज़न में खुद बन के। तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस। ऑब्वियसली आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन। है। विशाल की आपने बात की, विशाल को थप्पड़ पड़ा के, उसके बाद भी अरमान जी घर में हैं, तो ये कितना जस्टिस है विशाल के साथ? यार दैट इज़ बिग बॉस रूल्स। अभी यहाँ पे ना आप रूल चला सकते हो ना हम। वो कभी कभी लोगों को वायलेंस के लिए निकाल देते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी सोचा होगा कि उसकी वाइफ के बारे में किसी ने बोला, तो दैट वाज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। वायलेंस हमेशा रॉन्ग होता है, लेकिन मैं कौन होती हूँ अरमान को गलत बोलने वाली? क्योंकि आ, अगर मैं उसके जगह पे होती एंड somebody would have attacked my family और said something derogatory, तो मैं कैसे रिएक्ट करती? बट यहाँ मुद्दा ये है कि अरमान ने खुद सुना नहीं था। उसने कटारिया का सुन के उसने किया। अब क्या है, अब क्योंकि विशाल के पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला ऐसी बात तो हुई नहीं थी, तब अब वो अरमान को, उनको ब्लेम कर रहा है, खटारियों को ब्लेम कर रहा है। तो वन शुड स्टैंड अप फॉर द एक्शन, नॉट ब्लेम समबडी एल्स। उसको हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। अब ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ की सुनेगा, क्योंकि वाइफ इज़ हिज फैमिली। अब सो आई डोंट नो। एक पब्लिक फिगर होने के साथ साथ बिग बॉस इतनी बड़ी फैन होने के साथ आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे लोग कि ये कितना सही था या गलत था, थप्पड़ मारना? और उनका अभी भी घर में रहना, आपका पर्सनल नहीं, ओपिनियन कौन सा, उनका घर में रहना कि थप्पड़ मारना? दोनों। दोनों। थप्पड़ मारना, अगर मैं उसकी जगह पे होती एंड somebody would have attacked my kids, तो मे बी आई वुड हैव रिएक्टेड द सेम वे। लेकिन विशाल ने बोला क्या था? वो बोला सुंदर लगती है बहुत। उसने अगर ये बोला होता कितनी गंदी लगती है, कितनी खराब है, तो फिर मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। उसने कॉम्प्लीमेंट ही दिया था ना भाई। और उसके पहले उसने शायद कृतिका को भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, तब कृतिका ने बुरा नहीं माना। उसने बुरा इसलिए माना क्योंकि उसको लगा कि इसकी सोच गलत है। अब सोच पे किसका अधिकार है? कौन देख सकता है? क्योंकि उसने बोला आई एम गिल्टी। अब वो बेचारे को बच्चा है, उसको मालूम ही नहीं कि वो ये बोल सकता है नहीं बोल सकता। वो तो बोल भी गया, उसने कुछ चीज़ें बोल भी दी। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं, बोलते नहीं हैं। तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है उसको माफ़ करना चाहिए। एंड अरमान शुड थिंक दैट ही पेड अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स फाइन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। आपने उनकी फैमिली जो है, उसकी फैमिली से बात की? थोड़ा ज़ोर से बोल देना इसमें। उनकी फैमिली से आपने बात की? नहीं, मैं क्या उनको जानती नहीं हूँ। नहीं, उनके, विशाल के, नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। उनके बारे में पोस्ट किया? मैंने सिर्फ पोस्ट किया, मैं नहीं जान मैंने ये पोस्ट किया कि जब कोई पेरेंट्स आता है तो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू सी द पेरेंट्स सफ़र। मैंने ऐसा पोस्ट किया। और साथ ही, अगर आपको इस बार बिग बॉस में जाके किसी
देना हो मेनली, तो आप किसको दोगे? रणवीर शौर्या, ही इज अ विनर। मैं उसको बोलूँगी भाई जो कर रहा है सही कर रहा है, वही करता जा, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। और हर एक का काम ऊपर नीचे होता है, इतना मत सोचो, तुमको बहुत काम मिलेगा। हैट्स ऑफ टू यू यार रणवीर के, तुम अभी भी अपने स्टैंड पे खड़े रहते हो। आई कंप्लीटली अडोर दैट गाय, एब्सोल्युटली। रणवीर श्योर इट फॉर द विन। रणवीर जी की बात की आपने, रणवीर जी का एक क्लिप काफ़ी वायरल हुआ था, आपने अगर देखा हो तो, कि उन्होंने ये चीज़ कही थी कि अगर मुझे काम होता मेरे पास तो मैं यहाँ नहीं तो होता। नहीं होता। हाँ, वो बहुत दिल को छू गई बात, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहुत काम जो डिज़र्विंग लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में उनको मिल नहीं रहा है। नए नए लोगों को मिल रहे हैं जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के, जिनके फॉलोइंग ज़्यादा है। लेकिन उन लोगों को, सभी ऐसे नहीं है लेकिन कुछ आध लोगों को एक लाइन बोलने नहीं आती। रणवीर शौर्य इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड ही इज़ नॉट अ हैज़ बीन, ही स्टिल यंग, ही स्टिल शुड गेट गुड वर्क। तो वो बहुत बुरा लगा, लेकिन ये हमारी स्थिति है आज की इंडस्ट्री की, कि जहाँ पे आपने 40 क्रॉस कर दिया, आपको काम नहीं मिलता, तो आप जितना भी डाइट करो, जितना भी अच्छे दिखो, आपकी को आप मीन्स लोग, लाइक लिटरली मुझे 12-13 साल के बच्चे पूछते हैं कि आपने क्या किया। मैंने 50 फिल्में की है, बट मैं उनको क्या जवाब दूँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे? इट्स नॉट वर्थ माई टाइम। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ लोग एक्टर्स होते हैं। रणवीर शौर्य इज़ अ वेरी गुड एक्टर, उसको चांस मिलना चाहिए। एंड उसको चांस क्या, इट विल बी योर, आपकी आपकी खुश नसीबी होगी आप उसको कास्ट करो। इज़ अ फैबुलस एक्टर। आपकी फ्रेंड मनीषा जी इवेक्ट हो गई, हाँ, बट देखो वो अंदर लोगों की वजह से इविक्ट हुई। अगर उनका इस हफ्ते इविक्शन होता जहाँ विशाल के पेरेंट्स आए हैं, और अंदर के लोगों को बोला होता, तो मुनीशा इविक्ट नहीं होती। वो लास्ट वीक इविक्ट इसलिए हो गई क्योंकि एवरीबडी वाज अगेंस्ट विशाल, और मुनीशा इज विशाल्स फ्रेंड। अंदर जाके वो दोस्त बन गए, एक ही ग्रुप में थे, तो दैट इज़ वाई शी गॉट इविक्टेड एंड दैट आपका वाज वेरी सैड। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने ये न्यूज़ सुनी? जब अब मैंने, ये न्यूज़ सुनी मनीषा की इवेक्ट हो गई? no, I was very upset. Munisha messaged me first ke, guys, I'm back. I just got evicted. That was very sad. But then उसने मुझे बोला कि ऑडियंस ने नहीं किया, अंदर वालों ने किया, तो फिर बिल्कुल। yeah. ये कितना सही हो जाता है जब एक अच्छे गेम खेलने के बाद भी आपके कलीग, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, वही आपको इविक्ट कर दे रहे हैं। एक्चुअली बिग ब्रदर का फॉर्मेट यही है कि अंदर वाले ही आपको इविक्ट करते हैं, बाहर वाले करते नहीं। अगर आप यूएसए का बिग ब्रदर देखो तो दैट्स द एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मेट। अब हमारे इधर बाहर वाले ऑडियंस वाले इविक्ट करते हैं, तो आई थिंक इट्स फेयर। आई मीन दैट इज़ वाई ये मेंटल गेम है ना, आपको इतना अच्छा रखना पड़ता है सबके साथ, एक ग्रुप में बैठ के नहीं रहना चाहिए, इतना आपको शातिर गेम खेलना चाहिए। बट मुनीशा शातिर नहीं, शी इज़ नॉट अ कनिंग पर्सन, शी इज़ अ वेरी लवेबल, वेरी नाइस पर्सन, नॉट कनिंग एट ऑल। मनीषा जी, विशाल जी और लव के त्रिवेदी को काफ़ी पसंद किया जा रहा था। आपको किस तरह का गेम लग रहा था इन तीनों का? और अभी भी उन दोनों घर में और ये इवेक्ट वो हुआ? दोनों गेम खेल रहे हैं, प्रॉपर गेम खेल रहे हैं। मुनीशा वॉज नॉट प्लेइंग अ गेम, मुनीशा लाइक्ड देम, इसलिए मुनीशा वॉज हैंगिंग आउट विद देम। बिकॉज मुनीशा फेक नहीं है, मुनीशा को लगा वो रियल है, और मुनीशा के साथ वो काफ़ी हद तक रियल थे दोनों। तो दैट्स व्हाई पीपल, शी वॉज हैंगिंग आउट विद देम। बाकी के लोग थोड़े फेक है, तो दैट्स व्हाई शी वॉज नॉट हैंगिंग आउट विद देम। और मुनीशा कंप्लीट ऑरा पे बिलीव करती है, तो मुनीशा वेंट विद द ऑरा। यार विशाल और कटारिया का, कटारिया का पहला नाम क्या है? लव कटारिया। लव, लव, ओ लवकेश ना, सॉरी, लवकेश। लवकेश कटारिया, सॉरी लवकेश कटारिया, आई एम सॉरी। लवकेश को का ऑरा उनको पसंद आया है, दे वर प्रीटी रियल विद हर, दैट्स व्हाई शी वाज हैंगिंग आउट विद हिम। लव की बात करें हम अगर, तो उसे अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में अदनान शेख जो वाइल्ड कार्ड बन के आए, उन्होंने कहा कि वो तो एलविश का मैनेजर है। हाँ, तो उससे बोलने से क्या होता है, बन जाता है क्या? नहीं मीन्स मैं बोलती हूँ आप मेरे मैनेजर हो, आप बन गए। एज ए इन्फ्लुएंसर अगर इट डजेंट बोलते तो मैटर। लोग काफ़ी ज़्यादा। अरे इतने कान के कच्चे मत बनो यार, किसी ने कुछ बोला, डू यू नो हिम? अदनान को आप खुद नहीं जानते हो, तो उसका क्या विश्वास करो। और मैनेजर होना कोई बुरी बात है क्या? बहुत बिल्कुल सारे भी लोग बुरी हैं, बात नहीं है, तो फिर और वो एलविश के अगर नाम से आ रहे हैं लोग उनको बोल रहे हैं, तो वो कितना सही है? I don't care about this question. It doesn't, it's not important. ओके फाइन। सो आप मुनीषा जी को अगर वापस बिग बॉस में एंट्री मारना हो तो आप कितना सपोर्ट करोगे? I don't think she should go in again, क्योंकि मुनीशा मुनीशा है, मुनीशा रियल है, और वो जगह रियल लोगों की नहीं है। बहुत सारे लोग अंदर गेम खेलते हैं, और गेम खेलने के लिए आपको फेक बनना पड़ता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। तो मुनीशा इज़ नॉट समबडी हु प्लेज गेम्स, तो आई डोंट थिंक मुनीशा शुड गो अगेन।
इसी के साथ आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी आ रही है 24 को ही आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर लोगे, जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? नथिंग, इट्स लाइक गिविंग बर्थ टू एन 18-year-old। हमारा रिलेशनशिप इज़ ओल्ड इनफ टू वोट नाउ। हमने हमारा रिलेशनशिप को 18 साल हुए, मैरिज को आई थिंक 13 या 14 ईयर्स हुए, सो 2012, 12 ईयर्स अगर कंप्लीट, बट वी एक बीन लिविंग टुगेदर सिंस 18 ईयर्स। ऑन कैमरा जितनी मस्ती आप लोगों की दिखाई देती है, वैसे ऑफ कैमरा भी की कुछ अरे वो ऑफ कैमरा ही है हमारे लिए, हमको आधा टाइम पता नहीं होता कब कैमरा रोल हो रहा है या हमको दिखा रहे हैं। सो दैट्स अस रियल। और किसी ने हमको ऐसा रियल नहीं देखा ना, हम ऐसे ही है। हमको कहीं पे भी इंटरव्यू पे पकड़ो, ये करो, हम ऐसे ही यही चीज़ें करते हैं। कुछ भी निकालो हमारा, हम लोग कुछ, हमारा कुछ फेक नहीं होता उधर। एंड हाँ, मुझे नहीं आती कुकिंग, तो उसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है। आई वाज शेफ एट होम। बिल्कुल वो कुकिंग की जब आपके लिए बोला जा रहा था कि मटन और बीन्स में मुझे फ़र्क नहीं पता, तो वो आपको कितनी इफेक्ट करी थी, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ जो नहीं, क्यों अफेक्ट करेगी, नहीं पता। डू यू नो जुकिनी एंड क्यूकम्बर लुक द सेम? बहुत सारे लोगों को जुकिनी नहीं पता, मुझे जुकिनी पता है बिकॉज आई लिव इन अमेरिका। ठीक है, तो जुकिनी आप ग्रीन वाली देखो, वो उसके बाजू में हरा वाला अपना ककड़ी रखो, क्या खीरा बोलते हैं ना उसको, वो रखो, देखो ये भी नहीं पता मुझे, तो वो दोनों सेम लगेगी। तो इट्स अ जेन्यून मिस्टेक। मुझे नहीं पता, मुझे, मैं फ्रोज़न पीस लेती हूँ, मैं शॉप में जाके थोड़ी ना, मैं नहीं लेती हूँ, ये सब घर के लोग करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी मीन्स बात मैं बच्चे बड़े कर रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ, और मेरे पास अगर मटर खरीदने का टाइम नहीं है तो मैं उनको छोड़ के अकेले घर